Good morning students. In my previous lecture, we have discussed some problem on surface tension, and in this lecture, we will start a new article, that is excess pressure inside a water drop and a soap bubble. जैसे कि मैंने previous lecture में आपको बताया था कि हर एक वाटर की जो ओपन सरफेस होती है वो बैलून की स्ट्रेच्ड स्किन की तरह बिहेव करती है, हमेशा वो टेंशन में रहती है, अपने एरिया को कम से कम करना चाहती है। इस बिहेवियर की वजह से ही वाटर की जो ड्रॉप होती है उसके अंदर और जो बाहर प्रेशर होता है उसमें एक डिफरेंस होता है। हमेशा वाटर ड्रॉप के अंदर प्रेशर बाहर से कुछ ज्यादा होता है, इसी को हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। ये कितना होता है इस पे आज हम बात करेंगे। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। एक्सेस प्रेशर, इसके लिए मैं एक पहला केस लेता हूं, केस फर्स्ट। इनसाइड वाटर ड्रॉप, पहले मैं वाटर ड्रॉप की बात कर रहा हूं, फिर सोप बबल की बात करूंगा। क्लियर? ध्यान से समझेंगे। मैं एक यहां वाटर ड्रॉप बना देता हूं। ये मैंने एक वाटर ड्रॉप यहां बनाया, इसके अंदर पानी है। क्लियर? बाहर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर है बाहर, एटमॉस्फेयर है बाहर। मैं जानता हूं कि इसकी जो ये स्किन है वाटर की, ये जो स्किन है, ये समझे ना, ये आउटर सरफेस, ये जो वाटर का आउटर सरफेस है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है इस वक्त कि जैसे इसको किसी ने खींचा हुआ है और ये अपने एरिया को कम से कम करना चाहता है, यानी ये टेंशन में है, सरफेस टेंशन फिनोमेना की वजह से। तो बेटा अगर मैं इसको बीच से काट देता हूं, जस्ट इमेजिन कर रहा हूं, काट नहीं रहा हूं, जस्ट इसके आधे सेगमेंट को मैं इमेजिन कर रहा हूं, सोच रहा हूं उस पे किस प्रकार से फोर्सेस लग रहे होंगे, ये मैं सोच रहा हूं। तो मैं इसके आधे पोर्शन, ये फर्स्ट पोर्शन है इधर, फर्स्ट पोर्शन, इसका फिगर इधर बनाता हूं। क्लियर? फर्स्ट पोर्शन का फिगर वो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर? कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब सिर्फ आपको इमेजिन कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसको काट देंगे आप, अगर काट देंगे तो ये वाटर ड्रॉप नहीं बचेगा। क्लियर? तो अगर मैं इसको सिर्फ आधे को इमेजिन कर रहा हूं तो आपको इसमें आधे में इस प्रकार से सेगमेंट में पानी भी इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि पानी से भरा हुआ है कंप्लीटली, तो आधे में भी पानी आएगा। एक प्रेशर इसके अंदर होगा वाटर ड्रॉप के, आप कोई भी पॉइंट लें, कहीं भी इसके अंदर कहीं भी पॉइंट लें, वो प्रेशर सेम आएगा। उसको मैं नाम दे देता हूं पी इनसाइड, पी इनसाइड। और एक प्रेशर बाहर है, समझे ना, पी आउटसाइड। कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन में। बच्चे प्रेशर को फोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे हम फोर्स को बैलेंस करते थे, इसी तरीके से कुछ बच्चे, मैंने देखा है कि व्हाट्सएप पे जो मेरे पास डाउट आए तो उसमें मुझे ये फीलिंग आई है कि बच्चे प्रेशर को फोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। समझे? डेफिनेटली फोर्स जैसी ही फीलिंग देता है प्रेशर, समझे ना, लेकिन फोर्स और प्रेशर में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? फोर्स किसी एक पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होता है। सॉरी, क्या बोला मैंने? हां, फोर्स किसी एक पॉइंट पर, कि एक पॉइंट पर फोर्स कितना लग रहा है, उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन कितनी है, कितना अमाउंट है, ये मुझे बतानी पड़ेगी अगर मैं एक पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं। और यदि प्रेशर की बात करता हूं मैं, तो प्रेशर एक पॉइंट पर हर डायरेक्शन से, प्रेशर एक पॉइंट पर हर डायरेक्शन से लगता है। अगर एक पॉइंट है, पॉइंट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का एक स्फीयर मान सकता हूं मैं, और वहां अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो उसकी डायरेक्शन अपने आप डिफाइन हो जाती है पहले से ही। क्या? कि उस पॉइंट पर प्रेशर हर डायरेक्शन से अंदर की ओर, इस पॉइंट की ओर लग रहा है।
समझ में आई बात? अब यदि कोई स्पेसिफिक एरिया आपको दिया गया है कि ये एरिया है, इस पे प्रेशर बताओ, तो अब हमेशा जो प्रेशर आएगा उस एरिया पर, एरिया के परपेंडिकुलर काउंट करोगे आप, समझे ना? हमेशा प्रेशर दिए गए एरिया के परपेंडिकुलर होता है और एक पॉइंट पर हमेशा हर डायरेक्शन से पॉइंट की ओर होता है। जैसे मैंने बोला कि पॉइंट को हम नेग्लिजिबल रेडियस का स्फीयर मान सकते हैं, तो अब उसका सरफेस एरिया नेग्लिजिबल होगा, तो हमेशा उसके सरफेस एरिया के अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब रेडियली उस पॉइंट की ओर प्रेशर लगेगा। प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। एक पॉइंट है तो उसका भी कुछ नेग्लिजिबल सरफेस एरिया होगा, तो हमेशा उसके सेंटर की ओर यानी पॉइंट की ओर सभी डायरेक्शन से प्रेशर आएगा। तो ये एक डाउट जो मुझे लगा बच्चों को सभी को दिमाग में रहता है, तो आप हमेशा समझें कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। अब मैं कहता हूं कि यहां प्रेशर है, अंदर प्रेशर है। अंदर प्रेशर ये इतना बड़ा मैंने बना रखा है, बूंद है ये, समझे ना, वाटर ड्रॉप है, तो ये मत समझना कि सर ये हाइट है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा। ये बहुत छोटा है, तो हाइट की वजह से डिफरेंस नहीं मानूंगा मैं प्रेशर में। इसके अंदर प्रेशर यूनिफॉर्म है, बाहर प्रेशर, आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिफॉर्म। तो अगर मैं इस सरफेस एरिया पर यानी यहां बाहर के प्रेशर की फोर्स और अंदर के प्रेशर की फोर्स की कैलकुलेशन करता हूं, तो पहले मैं प्रेशर को देखता हूं। प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो बेटा ये सरफेस है, इसके हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा और वो परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से आएगा। ये मैं क्या दर्शा रहा हूं? प्रेशर दर्शा रहा हूं, परपेंडिकुलर। ये इस प्रकार से लगेगा कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहे, और सरफेस के परपेंडिकुलर है और सरफेस स्फेरिकल है, तो यानी रेडियली इनवर्ड। अगर आप इन सभी डायरेक्शन को मिलाओगे तो ये सेंटर की ओर पॉइंट करेंगी। ये प्रॉपर्टी होती है स्फेरिकल सरफेस एरिया की। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब सबकी डायरेक्शन कहां होगी? सेंटर की ओर। पहली बात तो ये जो मैंने अभी प्रेशर दर्शाया, ये प्रेशर होगा P आउटसाइड, लेकिन प्रेशर अंदर भी है, तो अंदर वाले प्रेशर की वजह से भी क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, रेडियली आउटवर्ड। मैं इस आधे सेगमेंट पर लगने वाले सभी फोर्सेस को इमेजिन कर रहा हूं, को कंसीडर कर रहा हूं, को सोच रहा हूं कि वो किस किस तरीके से फोर्सेस आएंगे आधे सेगमेंट पे। तो एक तो आएगा प्रेशर बाहर की ओर से इस सरफेस एरिया पर, एक प्रेशर आएगा P इनसाइड, अंदर की ओर से बाहर की ओर, आउटसाइड इस सरफेस एरिया पर, और एक फोर्स आएगा इस स्किन पर, समझे ना, क्योंकि स्किन क्या फील कर रही है? स्ट्रेस्ड फील कर रही है, तो स्किन भी अपनी एरिया को कम से कम करने की कोशिश करेगी। वो मैं सरकमफेरेंस पे दिखाऊंगा। ये मैंने फोर्स किस पे दिखाया? सरकमफेरेंस पे, इस पूरी सरकमफेरेंस पे, ये जो सरकमफेरेंस है। अब ये फोर्स, ये जो फोर्स मैंने दिखाया, ये कितना आएगा? सरफेस टेंशन पानी का T मान लेता हूं। ये लेंथ कितनी आएगी? ये लेंथ आएगी 2 पाई r, समझे? और टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई r, तो टोटल फोर्स कितना आएगा? टेंशन इंटू 2 पाई r। ये वो फोर्स है जो फोर्स ये पानी का आउटर सरफेस एरिया सरफेस टेंशन की वजह से फील करेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं कि यदि मैं बलून में पानी फिल कर देता हूं, क्लियर, तो उसकी जो स्किन होगी वो स्ट्रेच हो जाएगी और वो पानी को दबाना चाहेगी ना। तो उस इंस्टेंट पर यदि मैं आपको कहता हूं कि आधा जो बलून है वो आधे बलून पर अपनी ओर फोर्स लगा रहा होगा, हाँ या ना? क्योंकि वो जो स्किन है उसकी वो स्ट्रेच्ड है, तो वो दूसरे वाले सेगमेंट को अपनी ओर खींचेगी और ये वाला सेगमेंट उसको अपनी ओर खींचेगा। समझ में ही बात? तो ये वाला सेगमेंट इसकी स्किन को अपनी ओर खींच रहा है। मैंने यहां 3 टाइप के फोर्सेस की बात की,
एक फोर्स कौन सा है, जो आउटर प्रेशर की वजह से रेडियली इनवर्ट लगेगा, दूसरा फोर्स इनसाइड प्रेशर की वजह से बाहर की ओर लगेगा। पहले मैं प्रेशर पे बात करूंगा, फिर प्रेशर से फोर्स कैलकुलेट करूंगा, समझे। अंदर वाले प्रेशर की वजह से बाहर की ओर फोर्स लगेगा, और इस स्किन पर उस साइड में सरफेस टेंशन फिनोमेना की वजह से फोर्स लगेगा। ये सेगमेंट, आधा सेगमेंट इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, समझे। ड्रॉप में अगर मेरे पास एक ड्रॉप है और वो स्टेबल है ड्रॉप, तो उसका आधा सेगमेंट रुका हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि ये ड्रॉप पर लगने वाले फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन के बराबर राइट डायरेक्शन के। इसी तरीके से मैं यहां एक इक्वेशन बनाऊंगा। तो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि आउटसाइड जो प्रेशर है उसकी वजह से कितना फोर्स आएगा। ध्यान से देखें, यह वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि अगर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो जिस एरिया पर आपको प्रेशर दिया गया है आप एरिया इंटू प्रेशर कर देंगे, लेकिन प्रेशर और एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में ही बात। हमेशा प्रेशर फोर्स जो प्रेशर होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर ही लगता है। जैसे ये एरिया है तो इसमें मैं अगर प्रेशर लगाता हूं तो कैसे आप काउंट कैसे करते हो कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर यही तो बोलते हो आप, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अगर कोई पैरेलल फोर्स है वो कभी प्रेशर क्रिएट नहीं करता है। आई बात समझ में। तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर बराबर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया के परपेंडिकुलर। तो अब अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं कि फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, तो इससे जो आएगा फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, इस फॉर्मूले से जो आपके पास फोर्स आएगा वो फोर्स परपेंडिकुलर आएगा, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर आएगा। तो ये चीज आपको बड़े ध्यान से सोचनी है। अब मुझे पता है कि ये सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया कितना सरफेस एरिया है 4πr², जानता हूं मैं। और इस पूरे सरफेस एरिया पर जो ये प्रेशर लग रहा है वो परपेंडिकुलर है, ये भी जानता हूं मैं, बिल्कुल जानता हूं। लेकिन अब जरा आप ये सोचो कि यदि आप इस सेगमेंट पे हैं, मान लेते हैं आपने यहां थोड़ा सा एरिया काउंट किया कि ये थोड़ा सा एरिया ले लेता हूं, ये थोड़ा सा एरिया डीए एरिया ले लेता हूं। अब इस डीए एरिया पर ये प्रेशर कितना है जानता हूं मैं, पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पी नॉट इंटू डीए वो क्या आएगा मेरे पास, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स डीएफ आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। अब अगर ये जो एलिमेंट डीए मैंने यहां चूज किया था वो अब मैं यहां चूज कर लेता हूं, इस वाले एलिमेंट की बात कर लेता हूं, यहां थोड़ा सा डीए लेता हूं, और वहां अगर आप फोर्स देखोगे तो वहां फोर्स ये आएगा डीएफ, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो यहां क्या हो रहा है कि इस पूरे सरफेस एरिया पर अलग अलग पॉइंट पर जो फोर्स आ रहा है वो अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा है। आई बात समझ में। और अलग अलग डायरेक्शन में यदि फोर्स आ रहा है तो आप उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, उसको डायरेक्टली ऐड आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी को आप अलजेब्रिक मैथमेटिक्स से ऐड नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके कंपोनेंट एक डायरेक्शन में लेने पड़ेंगे और एक डायरेक्शन के कंपोनेंट को आप जोड़ सकते हो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स से। तो यहां लोग दो मेथड अपनाते हैं। एक मेथड क्या अपनाते हैं, इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन क्या करेगा कि वो यहां एक लाइन खींचेंगे, इससे थीटा एंगल पर डी थीटा मोटाई का ऊपर एक एलिमेंट लेंगे, समझे। वो एलिमेंट हाफ रिंग की फॉर्म में आएगा। अगर यहां से थीटा नीचे जाएंगे तो वो एलिमेंट हाफ रिंग की फॉर्म में आएगा, जिसका एरिया आप लिख सकते हो आर डी थीटा, उसकी चौड़ाई हो जाएगी, पाई उसकी रेडियस से उसका एरिया भी आ जाएगा। अब उसके एरिया से उस ये फोर्स आ जाएगा इस प्रकार से, उसका एक कंपोनेंट इधर लेंगे, जैसे कि आपने कैलकुलेशन किया था सेंटर ऑफ मास में, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस प्रकार से आप यहां इंटीग्रेशन से इसका आंसर दे सकते हो कि हर एक छोटे छोटे एलिमेंट पर आपने फोर्स देखा, सबका एक कंपोनेंट इधर लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, फिर दोनों को इंटीग्रेट किया। एक तो तरीका ये होगा। ये लेंदी मेथड है, ये लेंदी मेथड है। स्मार्ट मेथड याद रखना हमेशा, ये पॉइंट आप 12th में एक रेडिएशन वाला चैप्टर आता है मॉडर्न फिजिक्स में, रेडिएशन प्रेशर।
जैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो रेडिएशन प्रेशर आएगा वहां भी सेम बात यूज होगी। बात क्या है? बात ये है कि जब कभी भी इस प्रकार की स्ट्रक्चर आए कि बाहर स्फेरिकल सरफेस एरिया पर प्रेशर यूनिफॉर्मली रेडियली इनवर्ड है, तो आप हमेशा प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया से नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? मुझे पता है कि ये जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से नीचे, तो इस पूरे प्रेशर का रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं आ सकता, क्योंकि इसको ये कैंसिल आउट करेगा, इसको ये कैंसिल आउट करेगा। अगर छोटा छोटा फोर्स भी देखना चाहते हैं आप, जैसे ये ले लेता हूं मैं, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, यहां से जो फोर्स आएगा, इसका कंपोनेंट इस प्रकार से आएगा, तो ये कैंसिल आउट कर देगा। सिर्फ और सिर्फ अगर इसी प्रकार से आप सभी छोटे छोटे फोर्सेस का कंपोनेंट लेते हैं, उन सभी को ऐड करते हैं, तो आपको यह पता चलेगा कि वर्टिकल डायरेक्शन के सभी कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कंपोनेंट ऐड होंगे। समझ में आई बात? तो इससे अच्छा क्या है, आप स्मार्ट मेथड यूज करो, क्योंकि मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आने वाला है नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो मैं क्या करता हूं, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस सरफेस एरिया का प्रोजेक्टेड एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। यदि इस आधे सेगमेंट को मैं इधर से देखता हूं, इधर से, तो मुझे एक सर्कल नजर आएगा, वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। उसी को कहते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया इनटू आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना है? पी नोट। तो जो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है आउटर, वो मेरे पास आएगा पी नॉट पाई आर स्क्वायर। पहली बात समझे? अब इसमें दूसरी बात, इनसाइड, मैंने उल्टा लिखा, ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड है, इसमें इनसाइड। अब बात करता हूं मैं इनसाइड की। इनसाइड के लिए एफ इनसाइड, वहां भी देखो मुझे पता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रेशर अंदर हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म है, तो हर एक पॉइंट पे यहां प्रेशर यूनिफॉर्म है, कितना? पी इनसाइड। समझे? वो प्रेशर यूनिफॉर्म, और वो किस पे लग रहा है? स्फेरिकल सरफेस एरिया पे। तो उसके लिए भी मैं क्या कहूंगा, उसके लिए भी सेम फंडा यूज किया जाएगा। क्या फंडा? कि वो प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। कैसे? इधर से प्रोजेक्टेड एरिया। अगर आप इसको इधर से देखोगे तो भी आपको क्या नजर आएगा? पाई आर स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? नजर आएगा ना? पाई आर स्क्वायर इधर से प्रोजेक्टेड एरिया नजर आएगा। तो अगर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो अंदर से बाहर की ओर, समझे ना, इनसाइड फोर्स, अंदर से बाहर की ओर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वो आएगा पी इनसाइड पाई आर स्क्वायर। सेकेंड बात, मुझे दो फोर्स पता चल चुके हैं, और तीसरा फोर्स मैंने आपको बताया था, ये किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो किधर आएगा? इधर। कितना? वो आएगा टी टू पाई आर। क्लियर? अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो मैं ये कहूंगा कि नेट फोर्स राइट डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये बूंद, ये मैंने सिर्फ आधा पोर्शन इमेजिन किया था, समझे ना, कि इस बूंद में, ये स्टेबल बूंद है, आधे पोर्शन में किस प्रकार से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो इस आधे बूंद की इक्विलिब्रियम के लिए मैं ये बोलूंगा कि इन दोनों का एडिशन, यानी पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस टी टू पाई आर विल बी इक्वल टू पी इनसाइड पाई आर स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूं। अब इस इक्वेशन में P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, P आउटसाइड कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, ये इधर गया, बचा क्या? पाई आर स्क्वायर। अब मैं इधर क्या कर देता हूं? T टू पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई गया, आर से आर गया, मेरे पास क्या आया? P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, P आउटसाइड लिखो चाहे P नॉट लिखो, बराबर 2T अपॉन आर।
तो लॉग ये फॉर्मूला याद रखते हैं कि हमेशा देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, कौन बड़ा है इसमें, 2t/r तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, p इनसाइड बड़ा है p आउटसाइड बड़ा है, p इनसाइड बड़ा है। इसका मतलब किसी भी वाटर ड्रॉप में अंदर प्रेशर हमेशा बाहर वाले प्रेशर से 2t/r अमाउंट जितना अधिक होता है। क्लियर? नाउ वी विल कैलकुलेट एक्सेस प्रेशर। केस सेकंड केस इनसाइड सोप बबल। ध्यान से सुनेंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल जो पीछे मैंने आर्टिकल बताया उसी से रिलेटेड है। एक सोप बबल ले लेते हैं, ये सोप बबल है, इसमें क्या होता है कि बाहर भी एयर है और अंदर भी एयर है, यही तो होता है। वाटर के कितने सरफेस हैं जो ओपन सरफेस हैं एयर के लिए? 2, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस। समझ में आई बात? अब यहां मैं कहूंगा कि अंदर जो प्रेशर है, मान लेते हैं P इनसाइड, बाहर प्रेशर P आउटसाइड, ये है। तो इस पर बाहर से प्रेशर रेडियली इनवर्ड लगेगा इस प्रकार से, समझे? सेम पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से, क्योंकि ये जो सरफेस एरिया स्फेरिकल है तो उसका परपेंडिकुलर सेंटर से क्रॉस होगा, सेंटर से जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं रेडियली इनवर्ड। एक प्रेशर अंदर है तो अंदर वाला प्रेशर बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। बच्चों, आप प्रेशर और फोर्स में क्या इंटर रिलेशन होता है, कैसे वो इंटर कन्वर्ट किए जाते हैं, इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको, समझे ना? प्रेशर की डायरेक्शन से क्या मतलब है और फोर्स की डायरेक्शन से क्या मतलब है। प्रेशर को हम, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, प्रेशर ऐसी स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन होता है, समझे? प्रेशर को मैं मैथमेटिकल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स से जो ऐड कर सकता हूं प्रेशर को, लेकिन फोर्स को अलजेब्रिक मैथमेटिक्स से आप ऐड नहीं कर सकते जब तक वो एक डायरेक्शन में ना हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एक डिफरेंस क्या बताया मैंने कि P बराबर परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया होता है, यानी अगर आप प्रेशर इंटू एरिया करोगे तो आपको जो फोर्स मिलेगा वो फोर्स वो होगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब अगर एक ही सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बहुत हैं, समझिए क्या बोला मैंने, एक सरफेस कर्व्ड शेप का है, जैसे ये कर्व्ड शेप का है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन बहुत सारी हो सकती हैं। एक दीवार है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन सिर्फ ये होगी, लेकिन एक सरफेस ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक ही होगी, 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 बहुत सारी डायरेक्शन है। अब हर डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसके लिए आप नेट फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात? क्योंकि हर एक अलग अलग पॉइंट पर फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है, तो आपको जरा अच्छे से सोचना पड़ेगा, जो मैंने पीछे आपको बताया था। अब वही चीज यहां मैं क्या करूंगा, इसके आधे पोर्शन को इमेजिन करूंगा। सेम वही मेथड है, किसके, इस बबल के आधे पोर्शन को इमेजिन करूंगा, और आधे पोर्शन को यदि मैं यहां FBD बनाता हूं, फोर्सेस को देखता हूं, तो वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। कि यहां क्या है, लिक्विड नहीं है, एयर है। यहां इस केस में कौन है, एयर। बाहर की ओर प्रेशर रेडियली और अंदर की ओर प्रेशर, और एक फोर्स आएगा इस प्रकार से, क्योंकि ये जो स्किन है ये स्ट्रेस्ड रबर की तरह बिहेव करती है,
तो इसका दूसरे वाला जो सेगमेंट है वो इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, समझना। और ये कहां लगेगा? सिर्फ सर्कमफेरेंस पे। सिर्फ कहां लगेगा? सिर्फ सर्कमफेरेंस पे, क्योंकि ये स्किन पे लगेगा। स्किन स्ट्रेच्ड फीलिंग रखती है। तो इस बार जो ये फोर्स आएगा, ये आएगा लाइन, ये लेंथ कितनी है? 2 पाई आर इंटू टी। ये आएगा एक ओपन सरफेस पर, और ओपन सरफेस कितने हैं? एक अंदर और एक बाहर, समझे? ये शेल टाइप की स्ट्रक्चर है। तो एक सरफेस तो बाहर है, बाहर वाली एयर के साथ, और एक सरफेस अंदर वाली एयर के कांटेक्ट में है। तो दोनों सरफेस पर ये फोर्स लगेगा। तो एक तो ये प्लस एक फोर्स मुझे और ऐड करना पड़ेगा, और यहां आप सेम तरीके से ही फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। जैसे आपने पहले जो फोर्सेस थे वो दर्शाए थे, उसी प्रकार से यहां फोर्स दर्शाओगे, रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। तो ये P इनसाइड और ये P आउटसाइड। यहां भी अगर मैं P आउटसाइड की बात करता हूं, यानी बाहर से अंदर की ओर लगने वाले फोर्स की बात करता हूं, तो सेम फंडा यूज किया जा सकता है, क्योंकि बाहर प्रेशर सेम और ये सरफेस एरिया क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है, स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके लिए स्मार्ट मेथड, इसको इधर से देखो, प्रोजेक्टेड एरिया क्या नजर आएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू बाहर वाला कांस्टेंट प्रेशर कितना है? पी नोट। तो पी नोट पाई आर स्क्वायर, ये फोर्स होगा जो एटमॉस्फेयर की वजह से नेट फोर्स इस आधे सेगमेंट पर इधर लगेगा। सेम इसी मेथड से जो अंदर वाली एयर है उसमें जो प्रेशर है, वो प्रेशर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा वो आएगा पी इनसाइड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, जो इधर से देखने पे आपको नजर आएगा प्रोजेक्टेड एरिया, समझे ना? तो ये दोनों चीजें सेम रहेंगी। ये चीज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी सॉफ्ट बबल में। अब फिर से आप क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम, इस डायरेक्शन के नेट फोर्स पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस 2 4 पाई आर बराबर इस डायरेक्शन का फोर्स P इनसाइड पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा 4T अपॉन R बराबर P इनसाइड माइनस P आउटसाइड। आउटसाइड कौन है? ये P नॉट ही आउटसाइड है, समझे? तो ये आएगा 4T बाई R। अगर बबल, सॉफ्ट बबल की आप बात करते हैं तो उसके अंदर प्रेशर हमेशा बाहर वाले प्रेशर से 40 बाई आर अमाउंट में अधिक होता है, समझे? इसी को कहते हैं एक्सिस प्रेशर इनसाइड सॉफ्ट बबल।